नमस्कार, इनफिटरो के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फॉलोअर्स की विशेष मांग पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसीज पर। क्रिप्टो करेंसी में निवेश के क्या क्या जोखिम हैं और निवेशकों को किन किन बातों की सावधानी रखना चाहिए, पूरे विस्तार से हम इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको स्वयं को मालूम चल जाएगा कि आपको क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहिए या नहीं, और यदि करना चाहिए तो कितना, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, आपको बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां क्रिप्टो करेंसी के बारे में प्राप्त होगी। नाम से जैसा विदित है कि क्रिप्टो करेंसी, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा। सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि मुद्रा किसे कहते हैं और मुद्रा क्या होती है। ऐसा कहा जाता है कि मुद्रा के हैं कार्य चार: माध्यम, मापक, संचय और आधार। अर्थात मुद्रा आपके विनिमय का माध्यम है, एक वस्तु को दूसरे वस्तु में लेने, खरीदने, बेचने का माध्यम बनती है। मापक मतलब मानदंड का आधार है कि कितने रुपए में कितना सामान आपको मिलेगा। संचय आप कर सकते हैं, मतलब आप स्टोरेज कैपेसिटी इसमें है, भविष्य के लिए निवेश करके रख सकते हैं, और भविष्य में भी अगर आप खरीदना चाहें तो इसी मुद्रा से खरीद सकते हैं। और यह आधार है आपके भविष्य के इन्वेस्टमेंट का, बचत का और सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का बेस है ये। जब ये चारों बातें किसी में होती तो मुद्रा कहलाती है। और इन चारों बातों के होने के साथ में जब उसको लीगल टेंडर मिलता है, यानी जब उसको शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जब शासन उसकी गारंटी देता है उस वैल्यू की, तब जाकर वो उचित, रेगुलेटेड और वैलिड मुद्रा बन जाती है, वैध मुद्रा बनती है। परंतु क्रिप्टो करेंसी के साथ में ऐसा नहीं है। आपको इस बात को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। क्रिप्टो करेंसी नहीं है। सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, क्रिप्टो इज नॉट अ करेंसी, क्योंकि उसे किसी भी विश्व की किसी भी रेगुलेशन के द्वारा या किसी भी केंद्रीय बैंक के द्वारा या किसी भी सरकार द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि कोई विदेशी मुद्रा है, जैसे किसी विदेशी केंद्रीय बैंक के द्वारा या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तो उसका ट्रांजैक्शन हिंदुस्तान में किया जा सकता है, एक देश का दूसरे देश में किया जा सकता है कि किसी न किसी केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होती है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज बन जाती है, उसको फॉरेन करेंसी कहते हैं और वो वैध होती है। परंतु क्रिप्टो करेंसी के साथ में ऐसा नहीं है, ये कहीं से कहीं तक वैध करेंसी नहीं है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के साथ में करेंसी शब्द का उपयोग करना अपने आप में इलीगल है। क्रिप्टो इज नॉट अ करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जिसे हम कहते हैं बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। ये केवल एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, कुछ कोड लिखे हुए हैं जिन कोड को क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, और ये काम करता है टेक्नोलॉजी के ऊपर। वो टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ब्लॉकचेन्स। ये सॉफ्टवेयर एक ब्लॉक के रूप में काम करते हैं, सारे ब्लॉक एक दूसरे में जुड़ जाते हैं, जिसमें बाहर से लिखना या मिटाना संभव नहीं होता है। ये हाईली टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे लेयर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, और एक सिंगल लेजर होता है। उस लेजर में कोई भी लिख सकता है, जो एंटर कर रहा है वो लिख सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, परंतु उसमें एडिटिंग नहीं कर सकता। तो ये टेक्नोलॉजी के आधार पर जो बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जिसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। कैसे क्रिप्टो करेंसी काम करती है टेक्निकल रूप से हम हमारे आने वाले किसी वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये केवल एक सॉफ्टवेयर है जिसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस ही नहीं है। इसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। और दूसरी बात, जब आप बात करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज की है, तो क्रिप्टो एक्सचेंज नामक कोई संस्था ऐसी भारत के किसी कानून में अस्तित्व में है ही नहीं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस बेसिकली प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टेक्निकल सॉफ्टवेयर पे आधारित कंपनियां होती है जो उस लेन देन को फैसिलिटेट करने का काम करती है, मात्र उतना ही काम करती है। उन लेन देनों को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको सहयोग करती है एक से दूसरे को जोड़ने का, इसलिए उन्हें एक्सचेंज कहा जाता है। तो वास्तव में उन्हें एक्सचेंज कहना भी ठीक नहीं है। एक्सचेंज भारत में केवल दो ही मान्यता प्राप्त एक्सचेंज है जिसमें शेयर्स में डीलिंग होती है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्हें एक्सचेंज कहा जाता है जिन्हें सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को किसी भी रेगुलेशन के द्वारा, किसी कानून के द्वारा, किसी भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी, वास्तव में ये क्रिप्टो एसेट्स हैं। इन क्रिप्टो एसेट्स को, जो कि वर्चुअल है, इनका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। यदि आप ढूंढने जाएंगे तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है।
गुब्बारे में भरी हुई हवा के बराबर है। जब तक वो गुब्बारा भरा हुआ है तब तक उसमें हवा है, जिस दिन वो गुब्बारा फूटा वो हवा खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इन क्रिप्टो एसेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले आप हमेशा सावधानी रखिए। दूसरी बात, आप एक बात ध्यान रखिए कि ये हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट है। क्रिप्टो एसेट्स की खरीदी और बिक्री करने का कोई रेगुलेशन अवेलेबल नहीं है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता है। जैसे बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करती है, स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, उस प्रकार क्रिप्टो एसेट्स को और क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस को, इसके एक्सचेंज को ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रेगुलेशन विश्व की किसी भी संस्था में अभी तक नहीं बनाया है। तो हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट है, भारत में तो कतई नहीं है, इसलिए इसका कोई रेगुलेटर नहीं है, इसका कोई मालिक नहीं है। आपका निवेश आपके जोखिम पर है, आपको करना है तो आप कीजिए, आपको बचाने के लिए आने वाला कोई नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है आपको यह ध्यान रखना है कि देयर इज नो मैकेनिज्म टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एनी क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो एसेट। क्रिप्टो एसेट की वैल्यू क्या होगी, कितने में खरीदा जाएगा, कितने में बेचा जाएगा, क्या उसकी पर वैल्यू रहेगी, क्या उसकी बेस वैल्यू रहेगी, कितना उस पर प्रीमियम होना चाहिए, कितना डिस्काउंट होना चाहिए, इसको डिटरमाइन करने का कोई मैकेनिज्म दुनिया में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यह प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। आपकी इच्छा हो उतने रुपए में आप खरीद लीजिए, आपकी इच्छा हो उतने रुपए में आप बेच लीजिए, अगर आपके पास में काउंटर पार्टी अवेलेबल है। यानी कोई भी ये कोई रेगुलेशन के द्वारा, किसी नियम कानून कायदे या किसी फार्मूले के द्वारा क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो एसेट के वैल्यूएशन का कोई फार्मूला नहीं है और इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे इसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाए। चौथे नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि इट इज अ हाईली वोलेटाइल मार्केट। क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस हाईली वोलेटाइल होते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार हजारों परसेंटेज तक भाव बढ़ जाते हैं और हजारों परसेंटेज तक भाव गिर जाते हैं। यानी 1 करोड़ रुपए को 1 रुपया बनने में 1 मिनट भी नहीं लगता और 1 रुपये को 1 करोड़ रुपया बनने में 1 घंटा भी नहीं लगता है। यानी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई प्रेडिक्शन या प्रोजेक्शंस या कोई टेक्निकल चार्ट्स काम नहीं करते हैं। हाईली वोलेटाइल मार्केट है, कब मार्केट चढ़ जाएगा, कब मार्केट बैठ जाएगा, कब आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यदि आप में वो रिस्क करने की क्षमता है तो ही आप क्रिप्टो एसेट के मार्केट में प्रवेश कीजिए, अन्यथा इससे दूर रहिए। पांचवी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखने की है कि देयर इज नो इनहेरेंट वैल्यू, देयर इज अ लैक ऑफ इनहेरेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू। फिजिकल एसेट्स जो होती है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उसमें अपने आप में कुछ वैल्यू होती है। सोने का अपना कीमत है, चांदी हो, तांबा हो, इवन जो शेयर्स हैं उसकी भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, क्योंकि वो डिराइव करती है कंपनीज की वैल्यू के ऊपर, नेटवर्क के हिसाब से शेयर्स की वैल्यू होती है। परंतु क्रिप्टो एसेट्स की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसका अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल एक विचारधारा है। आप जितना सोच लेते हैं उसकी उतनी कीमत बन जाती है, आप जितना सोच लेते हैं उतनी उसकी कीमत गिर जाती है, आप जितना सोच लेते हैं उसकी उतनी कीमत बढ़ जाती है। यानी इसमें जो प्लेयर्स हैं, चंद प्लेयर्स हैं, वो जो डिसाइड करते हैं वो भाव आपको खरीदना पड़ता है, उस भाव में आपको बेचना पड़ता है, उसकी अपने स्वयं की आंतरिक कोई वैल्यू नहीं है। क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। छठी महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, जो साइबर सिक्योरिटीज इश्यू होते हैं वो बहुत ज्यादा है क्रिप्टो एसेट के मार्केट में। यानी कभी भी कोई भी बड़ा हैकर आकर और आपके इन्वेस्टमेंट में सेंध लगा सकता है। आपका पासवर्ड घूम जाए, आपकी की घूम जाए तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा, आपको भविष्य में उसको मिलने की कोई संभावना नहीं है। आपके कंप्यूटर लैपटॉप को, आपके पासवर्ड को किसी ने हैक कर लिया तो उसके बाद में उसको रिकवर करने की कोई संभावना नहीं है। कोई रेगुलेटरी बॉडी भी नहीं जिसके पास में जाके आप अपील कर सकें या कंप्लेंट कर सकें, आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। यानी अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो फुल प्रूफ बना सके इस सिस्टम को, जहां पे क्रिप्टो एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट या क्रिप्टो एसेट्स का मार्केट काम कर सके। सातवीं जो महत्वपूर्ण बात वो है आपको ध्यान रखने की स्केलेबिलिटी। अभी फिर भी क्रिप्टो करेंसी में कम मात्रा में ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अगर हम देखें तो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, एक दूसरे के साथ में हम लोग पेमेंट करते हैं, यूपीआई के थ्रू, वीजा के थ्रू पेमेंट करते हैं, मास्टर कार्ड के थ्रू जो पेमेंट करते हैं, करोड़ों ट्रांजेक्शन्स पर डे होते हैं, परंतु वो स्केलेबिलिटी अभी क्रिप्टो करेंसी में नहीं है। और कोई नहीं जानता कि किस समय वो स्केलेबिलिटी आएगी भी या नहीं। यानी अगर किसी कारण से मार्केट क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर कन्वर्ट या शिफ्ट हो भी गया तो क्या वो उसको सस्टेन कर पाएगा, क्या उतने लार्ज स्केल के पैमाने पे ट्रांजेक्शन्स को मैच कर पाएगा, स्केल कर पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। वहां पर हाईली रिस्क अवेलेबल है स्केलेबिलिटी का, इसलिए उसमें निवेश से पूर्व आपको अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है।
8वें नंबर पर जो आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, क्रिप्टो जो एक्सचेंज जिसको कहा जाता है, सो कॉल्ड एक्सचेंज, हालांकि एक्सचेंज नाम का कोई संस्था किसी रेगुलेशन में भारत के एग्जिस्टेंस में नहीं है, परंतु जिन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज कहा जाता है उनकी खुद की सिक्योरिटी भी चैलेंजेबल है या उसको वो कॉम्प्रोमाइजेबल है। उसमें कब सेंध लग जाएगा, उस पर कितना ट्रस्ट करें, वो किन लोगों के हाथ में है, अनरेगुलेटेड है, इसके बारे में कोई आपकी गारंटी लेने वाला नहीं है। प्योरली ट्रस्ट के ऊपर आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा के और ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। आपको रिटर्न मिलने की कोई गारंटी या संभावना है या नहीं है, वो मार्केट पे या भविष्य पे डिपेंड करेगा। इसलिए आप इस क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट से पहले सचेत हो जाइए और सावधान हो जाइए, अपने रिस्क पर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। 9वें नंबर पर जो आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, वो टेक्नोलॉजी जो है दिन प्रतिदिन चेंज हो रही है। अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर क्रिप्टो एसेट का मार्केट काम करता है। ब्लॉकचेन इटसेल्फ इज ए डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, उसके साथ में पैरेलल बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो ये आज का मार्केट वो बदलती टेक्नोलॉजी के साथ में कब तक अपने आप को मैच कर पाएगा, इस बात को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता और इस बात की कोई संभावना नहीं कि आज जैसा है वैसा ही कल बना रहेगा। तो टेक्नोलॉजी रिस्क आपके साथ में हमेशा बना रहेगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्रिप्टो एसेट के मार्केट में प्रवेश करते हैं तो आप सावधान रहिए। 10वें नंबर पे आपको जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है एक नागरिक होने के नाते राष्ट्र के, कि क्रिप्टो एसेट का जो मार्केट है अनरेगुलेटेड है, इसका कोई मालिक नहीं है, इसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है, यह पैरेलल इकोनॉमी को जन्म देता है। हमारे राष्ट्र की जो इकोनॉमी होती है, जो पेपर्स के ऊपर होती है, जो सरकार के नियंत्रण में होती है, कंट्रोल में होती है, अकाउंट्स ऑडिट से सब्जेक्ट टू अकाउंट्स एंड ऑडिट है, परंतु क्रिप्टो का जो मार्केट है, क्रिप्टो एसेट का जो मार्केट है, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। यही पता नहीं चलता कितना ट्रांजेक्शन हो गया, किसका पैसा किसके पास गया, किसने भुगतान किया, किसने भुगतान प्राप्त किया। तो जितने अवैध काम होते हैं, जितने 2 नंबर के काम होते हैं हवाला ट्रांजेक्शन से, वो सारे ट्रांजेक्शंस को इस क्रिप्टो एसेट के ट्रांजेक्शन के थ्रू बल मिलता है। अवैध गतिविधियों को इससे बल मिलता है। बिना सरकार के निगाहों में आए, बिना ट्रैक किए पैसा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर किया जा सकता है। तो गलत कामों में पैसा लगने की संभावना होती है जो सरकार के कंट्रोल के बाहर होता है, और ये पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करता है जिसमें आने वाले समय में एक बड़ा खतरा लोकतंत्र के लिए और शासन के लिए और राष्ट्र के लिए खड़ा हो जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश से पूर्व आप सावधान रहिए और अपने रिस्क पर ही निवेश कीजिए। 11वें नंबर पर जो आपको एक बात महत्वपूर्ण ध्यान रखना है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश हाईली रिस्की होता है। अपने खून पसीने के पैसे को, अपने मेहनत की कमाई को अगर आप क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट में लगाते हैं तो ये आप ये मान के चलिए कि आप 100% रिस्क पर हैं। आपका 100 रुपया अगर लगाया है तो 100 के 100 रुपया डूबने की आपकी संभावना है, वो भी एकदम। स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक मार्केट में अगर आप लगाते हैं तो वहां पर सर्किट्स होते हैं, ब्रेकर्स। अगर एकदम से स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो मार्केट संभलने के लिए रेगुलेटर्स आपको मौका देते हैं, परंतु क्रिप्टो मार्केट में आपके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। किस समय आपका रिटर्न आपका जीरो हो जाएगा आप नहीं जानते हैं। तो जितना रिटर्न हाई कहा जाता है इसमें, उतना ही ज्यादा इसमें नीचे गिरने की भी संभावना है। हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले हमेशा ध्यान रखिए। और 12वें नंबर पे आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अनप्रोडक्टिव है। इसका कोई चैनलाइजेशन गवर्नमेंट या रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू नहीं हो पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इस पैसे को काम नहीं किया जा सकता। इस पैसे को डेवलपमेंटल एक्टिविटी में काम में नहीं लाया जा सकता। राष्ट्र के निर्माण में इस पैसे को काम में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि इसका कोई रेगुलेटर नहीं, इसका कोई रेगुलेशन नहीं, और पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है यह मालूम नहीं चलता है। इस इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली रेगुलेटेड रूप से चैनलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए यह आपके और हमारे मूलभूत हितों की रक्षा नहीं करता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव। ये अनप्रोडक्टिव है, ये किसी भी प्रकार से अर्थशास्त्र के किसी भी सिद्धांत को का पालन नहीं करता या उसको प्रतिपादित नहीं करता। इसलिए क्रिप्टो एसेट के इन्वेस्टमेंट से पूर्व आप 10 बार सोचें। अपने खून पसीने की कमाई को लगाने से पहले आप क्रिप्टो मार्केट का अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, और कैसे ये क्रिप्टो मार्केट काम करता है, कैसे खरीदा और बेचा जाता है, कैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड ये क्रिप्टो करेंसी या एसेट कहा जाता है, क्यों इसको क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, हमारे आने वाले हम किसी वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वित्तीय मामलों और व्यवसाय के मामलों के इसी प्रकार के नए नए और रोचक अपडेट्स के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।